नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस और शुरू में आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इसी चीज़ से इंस्पायर्ड है कि आपके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस, इम्पोर्टेंट मैसेजेस आए हैं, ठीक है? सो ये जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह ले कलेक्टिव रीडिंग है, ओके? एंड लेट्स जस्ट सी कि आपके लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए, ओके? So let's start with the session. आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या स्पेशल मैसेजेस, क्या स्पेशल इंफॉर्मेशन आती है? ओके, सो पहला कार्ड आया है आपका द एज ऑफ द लाइट। यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास इमारा, व्हाट आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। व्हाट आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। Then we have priestess, and then we have birthing a new age, break the chain, एंड एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास यस, जस्ट से यस, ओके। ओके, सो बेसिकली आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं वो यही हैं कि ओके, आई एम जस्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्ब्ड एनर्जी, ठीक है? हो सकता है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, आपका माइंड एक जगह पे नहीं है, ठीक है? इट्स लाइक कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे हैं आपके माइंड में, एंड आप क्लियर नहीं हैं उन चीज़ों को लेकर। समवेयर कन्फ्यूजन की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, एंड यही वजह है कि आपको लगातार बदलाव फेस करने पड़ रहे हैं, आपको लगातार चेंज फेस करना पड़ रहा है। बिकॉज मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज लग रही है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ में एक ऐसी प्लेसेस या एक ऐसी चेंजेस से निकल रहे हैं जहाँ पर आपको रेगुलरली चैलेंज किया जा रहा है। ये आपका वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, आपका प्रोफेशनल लाइफ या आपका पर्सनल लाइफ, दोनों में से किसी चीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन आपको लगातार चैलेंजेस, लगातार चेंजेस, लगातार इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो रही है। क्वेरीज़ का आंसर देने की ज़रूरत हो रही है, क्रॉस क्वेश्चंस हो रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। समवेयर आप प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है इस एनर्जी में, फ्रीडम नहीं है इस एनर्जी में। और यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि बार बार ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या बार बार अगर कोई चीज़ पिन पॉइंट हो रही है, कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि ये पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, या ये पर्टिकुलर बदलाव के ऊपर ध्यान दीजिए, या इस बदलाव से आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आएंगे, बार बार अगर कोई चीज़ पिन पॉइंट हो रही है, तो इट्स टाइम फॉर यू कि आप उस चीज़ के ऊपर नज़र रखें, आप उस चीज़ पे ध्यान दें। एंड यही वजह है कि आप आगे की तरफ बढ़ पाएँगे, आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ पाएँगे, आप एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ पाएँगे। उस बदलाव को एक्सेप्ट करके, उस बदलाव को इम्प्लीमेंट कर कर आप अपनी ज़िंदगी में एक नया सेल्फ क्रिएट करोगे, एक नई अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करोगे। बिकॉज़ अभी तक अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत लिमिटेड रही हैं आपकी ज़िंदगी में, आप बहुत लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर आपने काम किया है। अब यहाँ पर आपको बहुत कुछ नया मिल रहा है, बहुत कुछ बदलाव मिल रहा है, स्टेप अप एंड लीड, ओके? सो समवेयर यहाँ पर आपकी जो लाइफ है, जो लाइफ की जर्नी है, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, और उसको लेकर आगे जाना, उसको लेके लीड करना, उसको लेके सक्सेस की तरफ लेके जाना, ओके? सो यहाँ पर आपको एक किसी चीज़ को, किसी बदलाव को एक्सेप्ट करने के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करनी होगी, आपको उस चीज़ से लड़ना नहीं है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी है। बिकॉज समवेयर बर्थिंग अ न्यू एज, एक नया एनर्जी फॉर्म क्रिएट होगा, एक नई युग, आई एम सेइंग एक नया युग क्रिएट होगा। नया युग बहुत बड़ी टर्म है, मैं इसे यूज़ नहीं कर रही थी, बट मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ का ना एक नया ही पार्ट क्रिएट हो जाए,
जो आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। एक अनएक्सपेक्टेड पार्ट आपकी लाइफ का क्रिएट हो जाए जस्ट बिकॉज कि आपने अपनी इंट्यूशन की बात सुनी, अपने इनर सेल्फ की बात सुनी, एंड जस्ट लुक एट दिस लॉइन, यू रोर लाइक अ लॉइन। ओके, आई एम सॉरी, टंग मेरी ट्विस्ट हो रही थी, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे वो एनर्जी है, राइट? इट्स ब्यूटिफुल। जैसे जैसे एनर्जी फॉर्म आपकी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके अंदर और ज़्यादा करेज, आपके अंदर और ज़्यादा करिश्मा, आपके अंदर और ज़्यादा अट्रैक्शन पावर इंक्रीज हुआ है। और यही वजह है कि यहाँ पर एक नया एज, एक नई एनर्जी फॉर्म, एक नया युग, एक नया बदलाव आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहा है। जस्ट बिकॉज आपने वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करे हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली अपनी जर्नी को डिज़ाइन करा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने बदलाव करे हैं। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली आपको यही कहा जा रहा है, जो आपके लिए स्पेशल 555 एन आई सेड दिस, जो आपके लिए स्पेशल मैसेजेस है वो यही है कि कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई बार बार कोई ना कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो यूनिवर्स आपको पिन पॉइंट कर रहा है, जो गॉड आपको पिन पॉइंट कर रहे हैं। एंड वो चीज़ों के आगे बढ़ते ही, ठीक है, वो चेंजेस एक्सेप्ट करते ही आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ नया अट्रैक्ट करोगे, एकदम कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म क्रिएट करोगे। आप कई सारे ब्लॉकेजेस से, कार्मिक पैटर्न से, कार्मिक चैलेंजेस से बाहर निकलोगे। ओके, बहुत सारी चीज़ों से आप बाहर निकलोगे। एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ फियर, बहुत डर है आपके अंदर, आप शायद उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कुछ चीज़ों को, या फिर आप इनसिक्योर हैं, आप सेफ़ नहीं खुद को महसूस कर रहे, बिकॉज मुझे एक अनसेफ एनर्जी फील हो रही है। इट्स लाइक मैं किसी से कुछ कहूँगा नहीं या करूँ, बोलूँगी नहीं, इट्स ऑल अबाउट लाइक मैं खुद से ही सब कुछ सॉल्व करता रहूँगा या करती रहूँगी, ठीक है, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, समथिंग लाइक दैट। कि आपने अपने आसपास बाउंड्री सी बना ली है, या अपने मन के आसपास बाउंड्री बना ली है, एंड यू जस्ट फील लाइक कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर शेल में रहूँगा ना, तो मैं ठीक रहूँगा या ठीक रहूँगी। जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप लाइफ टाइम ट्रेन हुए हैं, ठीक है, आपकी ये लाइफ के अंदर हो सकता है आपका कोई लाइफ पर्पस है, लाइफ गोल है, ठीक है। डेफ़िनेटली अगर आप इस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो ये स्पेशल मैसेजेस हैं आपके लिए। मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ, जब भी मैं स्पेशल मैसेजेस लेती हूँ, यूनिवर्सल मैसेजेस, गाइडेंस, या फिर बाय गॉड, बाय डिवाइन, आपके लिए अगर कोई मैसेज होता है तो वो उस पे अट्रैक्ट कम लोग होते हैं, ठीक है। एंड अगर आप अट्रैक्ट हुए हो, आप यहाँ तक पहुँचे हो, डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको एक शॉर्ट एंड क्विक मैसेज यही दिया जा रहा है कि आपका लाइफ पर्पस, आपका लाइफ गोल कनेक्टेड है बदलाव से, कनेक्टेड है उस चेंज से जो आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे या नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे। दोनों ही चीज़ें हो सकती है। अगेन ये जर्नल है तो जर्नल की तरह ले, ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, हो सकता है ये पार्ट आपके लिए नहीं है, हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, बिकॉज यहाँ पे बहुत क्लियर कट मैसेजेस आए हैं, मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विद इन फ्यू मंथ्स या विद इन फ्यू ईयर्स आप अपनी एनर्जी फॉर्म को बदलो, क्योंकि वो आपका लाइफ पर्पस, लाइफ गोल सपोर्ट करेगा। इसीलिए आपको वो चेंज करने के लिए, आपको बदलाव करने के लिए कुछ चेंजेस अभी भी करने बाकी है, ठीक है। इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, या अगर आप रिलीजियस पर्सन हो, ठीक है, तो आप फेमिलियर होंगे इस टर्म से, डार्क नाइट ऑफ द सोल। इट्स ऑल अबाउट चेंजेस, ठीक है। जो बदलाव आपको एक्सेप्टेंस देनी है, जो बदलाव करना है, सेल्फ लव के अंदर जाना है, अपने अंदर की कुछ कमियां, खामियां जो आपको ख़त्म करनी है, या कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं जो आपको इस टाइम पर हावी हैं, उन चीज़ों से आपको खुद को हटाना है। इट्स टफ, बट आपको यही है, ठीक है, यही काम है। बिकॉज यहाँ पर आप लाइफ टाइम ट्रेन हुए हो उस चीज़ के लिए, आप लाइफ टाइम ट्रेन हुए अपने लाइफ पर्पस, लाइफ गोल जो भी आपका है, ठीक है, वेदर इट्स लाइक सर्विंग अदर्स या अर्निंग मनी और बिकमिंग अ बिलियनियर, आई डोंट नो, जो भी आपका लाइफ पर्पस, लाइफ गोल है, ठीक है, वट एवर इट इज़, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हुए हो लाइफ टाइम। आपकी लाइफ इस तरीके से आगे बढ़ी है कि आप उसे सर्व कर पाओ। लेकिन इस टाइम पर आपकी लाइफ में हो रहा है कि स्टैग्नेशन, जहाँ पर आप घूम फिर के चीज़ें उसी पर ही आ जाते हो जहाँ से आप चले होते हो, या आगे प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। कार्य है लेकिन प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि आप इंट्यूटिव
होकर भी अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे, अपने इनर सेल्फ की बात नहीं सुन रहे। यू आर दिस हाई प्रीस्टेस, यू आर दिस एनर्जी। आपको स्टेप अप लेना है, आपको लीड करना है, बट आप खोए हुए हो बाकी चीज़ों में, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खोए हुए हो। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। आप उन चीज़ों में खोए हुए हो जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है आपके लिए, वो आपके लिए बेनिफिट नहीं क्रिएट कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है। फेक एनर्जीज, फेक चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी को फेक नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर उस एनर्जी फॉर्म को बोल रही हूँ, या ओवर थिंकिंग को बोल रही हूँ, जो आपके आपकी एनर्जी फील्ड में है समय पे, जो आप सोच रहे हो। बहुत कुछ बहुत कुछ ऐसा इस टाइम पे चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में, जो कोई फ्रूटफुल एनर्जी नहीं क्रिएट कर रहा, जो कोई फ्रूटफुल टर्म ही नहीं क्रिएट कर रहा। इट्स जस्ट लाइक चल रहा है तो चल रहा है, वो वाली चीज़ है। यू हैव टू एंड दैट। जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को सर्व नहीं कर रहा, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको आपके लाइफ पाथ पे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो आपके मेंटल पीस को हैम्पर कर रहा है, जो आपको अपनी इंट्यूशन को ढंग से सुनने नहीं देता, या जो आपकी इंट्यूशन को आपको फॉलो नहीं करने देता या करने देता, वो एनर्जी। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। ठीक है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे एनर्जी फॉर्म कह रही हूँ। हो सकता है कि आप फ़ोन बहुत ज़्यादा देखते हो। ठीक है, इट कैन बी एज सिंपल एज दैट। आप फ़ोन बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो फ़ोन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का पार्ट प्ले कर रहा है। या मे बी यू आर एडिक्टेड टूवर्ड्स नॉवल, आपको नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, रोमांटिक नॉवेल्स, और आई डोंट नो, मतलब एनी काइंड ऑफ अ नॉवल। ठीक है, और आप इतने ज़्यादा उसमें हो इस टाइम पर कि आप अपनी लाइफ का पाथ, अपनी लाइफ का गोल नहीं अचीव कर पा रहे हो सकता है सरफेस लेवल पर आपको वो चीज़ नज़र भी नहीं आ पा रही है कि मैं एक्चुअल में इसकी वजह से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या बढ़ पा रहा हूँ। एंड यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि स्टेगनेशन यूनिवर्स की साइड से नहीं है। इट्स अबाउट योर हैबिट्स, इट्स अबाउट योर प्रायोरिटीज़। आपने जो प्रायोरिटी सेट कर रखी है, ये उसकी वजह से रुकावटें हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हैं। यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू स्टैंड फॉर इट एंड चेंज इट। इट कैन बी एनी कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक सिचुएशंस। ठीक है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, या कोई पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की प्रॉब्लम्स जो छोटी थी लेकिन आपने यू जस्ट, आपको वो चीज़ बहुत बड़ी लगी। मैंने एक टर्म पढ़ी थी, आई डोंट रिमेंबर मैंने कहाँ पढ़ी थी। ठीक है, मे बी किसी बुक में पढ़ी थी, बट मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी उसकी, बट जस्ट सिंगल लाइन में उसका एक मीनिंग बताऊंगी। किसी भी वर्ड को इम्पोर्टेंस हम तब देते हैं जब हम उसे मीनिंग ऐड करते हैं, राइट? अगर हम उसको मीनिंग नहीं ऐड करेंगे तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लाइक अगर किसी अननोन लैंग्वेज को हम सुने तो हमें नहीं पता चलेगा उस लैंग्वेज में वो जो बोल रहे हैं या जो लिख रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। सो इट्स ऑल अबाउट मीनिंग। ये मैं यहाँ क्यों रेफ़र कर रही हूँ, बिकॉज़ आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस या कुछ ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने हर्ट करा है, एंड सीरियसली हर्ट करा है। आपकी एक्सपेक्टेशंस लो करी हैं, मे बी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लाइक वर्बल चीज़ें, वर्बल वर्ड्स बोले हैं, को आपके बारे में कुछ ऐसा बोला, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा बोला है, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसे शब्द यूज़ करे गए हैं जो जो आपको हर्ट करके गए हैं, जो आपको डिस्टर्ब करके गए हैं। एंड दिस मैसेज इज़ फॉर यू कि उन वर्ड्स का मीनिंग मत कंक्लूड कीजिए, राइट? आप उस चीज़ को बहुत एक्सैचुरेट कर रहे हैं, आप उस चीज़ से बहुत अटैच हो रहे हैं, आप उस फीलिंग्स से खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज कि आपने उन वर्ड्स को, या जो उस इंसान ने वो शब्द बोले हैं उसको आपने इतनी इम्पोर्टेंस दे दी है, उसको आपने इतना तवज्जो दे दिया है कि वो एक लाइलाज ज़ख्म हो गया है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड्स। ठीक है, बट एक्चुअल में एनर्जी ऐसी ही है, इट्स बिट डिस्टर्ब्ड एनर्जी। आई थिंक सो दैट्स व्हाई आई एम ड्रॉन कि मैं आपके लिए कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस लूँ, बिकॉज यूनिवर्स चाहती हैं यहाँ पर, इट्स ऑल अबाउट ब्लू कलर एंड इट्स ऑल अबाउट हीलिंग। यू आर गोइंग थ्रू हीलिंग माय डियर,
एक नेचुरल हीलिंग यहाँ पे चल रही है. इट्स ऑल अबाउट क्लिनजिंग योर सोल एंड रिवाइविंग योर सेल्फ, इंजॉइंग योर लाइफ अगेन. ठीक है. एंड यहाँ पर आप खुद को अटकाए हुए हैं उस चीज़ से, जकड़े हुए हैं उस चीज़ से. डिटैचमेंट ज़रूरी है. दिस इज़ वॉट दिस रीडिंग इज. Oh my God, that was a very heavy energy for me. Hopefully, God will bless all of us. सो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि वो लूप, वो प्रॉब्लम्स, वो चीज़ें एक्चुअल में एग्ज़ैजुरेटेड हैं, ठीक है? उससे आप मीनिंग डिटैच कर लो. डोंट गिव इम्पोर्टेंस. अपनी लाइफ में वो उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है. इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस बिल्कुल ना दे, या इन लोगों को इम्पोर्टेंस बिल्कुल ना दे जो आपको खींच के फिर दोबारा नीचे ले आते हैं. आप ऊपर जाने की कोशिश करते हो, फिर खींच के नीचे ले आते हैं. नहीं. ओके. एंड पॉजिटिविटी को चांस दीजिए. ठीक है. एंड अपने आप को यहाँ पे एक्चुअल में आपकी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ चेंजेस हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो. जैसे मैंने कहा था, दोनों ही सूरत हाल यहाँ पर हो सकती हैं. और यही वजह है कि यहाँ पर येस का कार्ड आया है कि आपको थोड़ा सा अपने लीक से हटकर, या फिर थोड़ा सा मे बी यू हैव टू एक्सपेरिमेंट योर सेल्फ. ठीक है. मे बी आप अपने टेस्ट से कुछ अलग ट्राई करो, कुछ अलग चीज़ करो. ठीक है. गो फॉर अ न्यू हेयर कट, go for spa, as simple as that. Okay. So guys, that was your reading. And अगर इस reading ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, then do hit the big like button, subscribe button. Please share views in the comment section below, and I would love to hear it. And thank you so much for your precious time. मैं मिलती हूँ आपको next reading में किसी नए topic के साथ. Till then, take good care. Thank you so much and have a great day ahead. नमस्कार.